हे एवरीवन, आज हम एक नए सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत में फ्यूचर का समय दिखाया जाता है, जहां पर एक सिटी में पैरानॉर्मल क्राइसिस चल रही थी। इसलिए वहां का कोलिशन गवर्नमेंट एक ब्यूरो फॉर्म करता है, जिसका नाम द ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल डिफेंस रखा जाता है, जिसका काम होता है दुनिया के सभी खास एजेंट को चुनकर एक स्क्वाड बनाना, जिसका नाम फैंटम है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें एक सिटी दिखाया जाता है जो पूरी तरह आग में जल रही होती है। फिर लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। इसी भाग दौड़ में एक आदमी दौड़ते दौड़ते रोड पर गिर जाता है। उसी वक्त दिखाया जाता है कि ग्वांगियन इंटरनेट कैफे का बोर्ड उस व्यक्ति पर गिरने ही वाला होता है। तभी एंट्री होती है हमारी मेन हीरो की, जिसका नाम हाओ युआन है, जो अपने सुपर पावर से अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है और उस व्यक्ति की जान बचा लेता है। फिर वो सभी को बोलता है सड़क के उस पार चले जाओ, क्योंकि सेफ्टी जोन सड़क के उस पार ही है। फिर हाओ युआन अपने दोस्तों को कॉल करता है और बताता है कि हमारा पहला मिशन है लोगों को सेफ जोन तक पहुंचाना। तब तक कोई भी मॉन्स्टर से फाइट नहीं करेगा। फिर से हाओ युआन ज़ियानफेंग को कॉल करता है और पूछता है तुम्हारे और कैसा चल रहा है, मॉन्स्टर तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है ना। ज़ियानफेंग बोलता है हाँ, वो अच्छे से बिहेव कर रहा है। तभी ज़ियानफेंग बॉम्ब निकालता है और मॉन्स्टर पर फेंकता है, पर मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। मॉन्स्टर अपनी पूंछ से ज़ियानफेंग पर हमला करता है और ज़ियानफेंग दूर कार से टकराता है। तभी मॉन्स्टर उसके पास आता है और अपने पंजे से जोरदार हमला करने ही वाला होता है कि तभी फैंटम के एक मेंबर मॉन्स्टर पर बंदूक से शूट करता है और मॉन्स्टर अब उस स्नाइपर के पीछे लग जाता है। फिर ज़ियानफेंग हाओ युआन को कॉल करता है और कहता है कितना अच्छा होता अगर मेरे पास भी एक स्नाइपर होता, मुझे भी पीछे से शूट करने में बड़ा मजा आता। तभी हाओ युआन कहता है अपने काम पर ध्यान दो। उसके बाद सभी फैंटम की टीम मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, पर उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। मॉन्स्टर गुस्से से अपने दोनों हाथों से जमीन पर मारता है और चारों तरफ विंड क्रिएट हो जाता है और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी हाओ युआन उस मॉन्स्टर को स्कैन करता है और बताता है कि अगर इस मॉन्स्टर को मार गिराना हो तो इसकी ब्रेस्ट प्लेट पर हमला करना होगा, क्योंकि वही इसकी सबसे कमजोर जगह है। साथ ही बताता है ये मॉन्स्टर इनविजिबल भी हो सकता है, इसे भागने ना दे। तभी मॉन्स्टर इनविजिबल हो जाता है और फिर जिया राव ज़ियानफेंग को बोलती है कि तुम्हें और भी सीरियस होना चाहिए, मुझे शर्म आ रहा है कि तुम फैंटम के मेंबर हो। इसी बात पर ज़ियानफेंग जवाब देता है कि वो मॉन्स्टर तो बस एक रोटन फ्लैश है, ये क्या ही कर सकता है। तभी मॉन्स्टर इनविजिबल होकर ज़ियानफेंग पर पीछे से हमला करता है और फिर जिया राव पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हाओ युआन आकर उसे बचा लेता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर से गुटियान उस मॉन्स्टर पर स्नाइपर गन से शूट करता है और मॉन्स्टर उसे देख लेता है और फिर उसे मारने के लिए पीछा करने लगता है। तभी गुटियान बोलता है तुम दोनों प्यार व्यार छोड़ो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मॉन्स्टर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। फिर हाओ युआन उठता है और बोलता है कि ये मॉन्स्टर ऐसे नहीं मरेगा, मेरे पास एक प्लान है। मैं मॉन्स्टर के ब्रेस्टप्लेट के पास बॉम्ब रखूंगा और जब बॉम्ब फटेगा तब वो मर जाएगा। तभी गुटियान बोलता है लीडर आप पागल हो गए हो क्या। फिर जिया राव बोलती है हाओ युआन ये बहुत डेंजरस है, कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। लेकिन तभी मॉन्स्टर बहुत तबाही मचा रहा था। फिर हाओ युआन बोलता है अभी उतना सोचने का टाइम नहीं है। फिर गुटियान बोलता है कि तुम सबसे पहले उसका ब्रेस्टप्लेट का ग्लास तोड़ो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। फिर गुटियान एक बिल्डिंग पर चढ़कर मॉन्स्टर के ब्रेस्टप्लेट पर एम लगाकर गिराने लगता है और हाओ युआन ज़ियानफेंग के सारे बॉम्ब को उठाकर अपने हाथों से लपेट लेता है। फिर गुटियान शूट करके उसके ब्रेस्टप्लेट के ग्लास को तोड़ देता है। फिर हाओ युआन काफी स्पीड से दौड़ता हुआ आता है और बॉम्ब की मदद से उस मॉन्स्टर की ब्रेस्टप्लेट पर अटैक करता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के कारण हाओ युआन दूर जाकर गिरता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये रियल नहीं है, बल्कि फैंटम की एक ट्रेनिंग है जो कि कंप्लीट हो गई। तभी हम देखते हैं कि हाओ युआन को गिरने की वजह से सचमुच में चोट लग गई है। इस बात पर जिया राव बोलती है तुम्हें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए था, ये सचमुच में थोड़ी ना है, ये तो बस एक ट्रेनिंग था। तभी हाओ युआन उठकर बोलता है तुम सही कह रही हो, ये तो बस एक ट्रेनिंग है और मुझे मारना बहुत मुश्किल है। फिर हाओ युआन ज़ियानफेंग को बोलता है कि तुम ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हो। फिर ज़ियानफेंग अपनी गलती का एहसास करता है और उससे माफी मांगता है। फिर हाओ युआन सभी से कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम सब बैटल में इंजर्ड हो जाओ, इसलिए मैं तुम सबको समझा रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है कि एक कैमरा बाहर निकलता है और बताता है कि टीम फैंटम ये आपका नया मिशन है। कल आप लोगों को शिलिन विलेज जाना होगा, जहाँ आप सभी को खजाने का पता लगाना है। फिर वो कैमरा बोलता है कि अभी तक जितने भी टीम गए हैं वो सभी खजाना ढूंढने में नाकाम रहे हैं, इसलिए ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल डिफेंस आपको ये मिशन सौंप रही है। इसलिए टीम फैंटम से हमारी बहुत उम्मीदें हैं। आपकी मदद के लिए हम आपको एक लोकल ऑफिसर दे रहे हैं जिसका नाम डेरिक है। इतना बताकर कैमरा नीचे चला जाता है। तभी हाओ युआन बोलता है सबने सुन लिया, अब बैकपैक कर लो और आराम कर लो, कल हमें एक नए मिशन के लिए निकलना
करना है। फिर सभी मेंबर ट्रेनिंग रूम में जाने लगते हैं। तभी जानफेंग गुटियान से बोलता है, क्या हम लोग सच में डेरिक के साथ काम करेंगे? तभी गुटियान बोलता है यस, और पूछता है क्या तुम उसे जानते हो? जानफेंग बोलता है हाँ, मैं फैंटम में शामिल होने से पहले डेरिक के साथ काम कर चुका हूँ। वो इंसान चाल चलने में बहुत माहिर है। फिर जानफेंग हाओ युआन से कहता है, क्या हम डेरिक के साथ काम करने से मना कर सकते हैं? वो बहुत ही परेशान करता है। तभी हाओ युआन कहता है, क्यों नहीं, तुम जाकर काउंसिल से कहो, शायद वो एग्री कर दे। तभी जिया राव कहती है, जानफेंग तुम फिर से पागलपन कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तभी जानफेंग चिढ़ते हुए कहता है, तुम सब मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो? मैं बस सबको सावधान कर रहा था कि ये इंसान हमारे फैंटम स्क्वाड के लिए सही नहीं है। तभी हाओ युआन हाथ जोड़कर कहता है, हाँ मैं समझ गया, उसके लिए आपका धन्यवाद। फिर बोलता है, अब चलो जाओ और बैकपैक करो। तभी गुटियान जानफेंग से बोलता है, आप अपने इच्छा अनुसार लीडर नहीं बदल सकते, ये फैंटम का पहला नियम है, आपको पता नहीं है क्या? आप भूल गए हो क्या? फिर जानफेंग बोलता है, छोड़ो, मैं उस कानून को नहीं मानता, आप लोग मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी गुटियान बोलता है, अरे कहाँ जा रहे हो? मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। तभी जिया राव कहती है, जानफेंग थोड़ा जिद्दी है और चिड़चिड़े स्वभाव का है। और हाओ युआन से कहता है, तुमने उसे बिना कुछ कहे जाने दिया। और हाओ युआन कहता है, वो ऐसा ही है, कुछ देर में खुद ही शांत होकर वापस आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फैंटम के सभी मेंबर अपने फ्लाइंग मशीन के साथ जानफेंग का इंतजार कर रहे थे, पर वो सचमुच नहीं आया। तभी हाओ युआन बोलता है कि अब बहुत हो गया, हमें शिलिन विलेज की ओर निकलना चाहिए। वे सभी लोग अब शिलिन विलेज की ओर निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिलिन विलेज पहुंचते ही सारे फैंटम की टीम जहाज से नीचे उतरते हैं और वहां डेरिक उन सब का इंतजार कर रहा था। डेरिक बोलता है, आप सभी फैंटम स्क्वाड का स्वागत है, मैं हूँ इस एरिया का इंचार्ज। डेरिक फिर कहता है, मैं इस मिशन को पूरा करने में आपका सहायता करूंगा। फिर हाओ युआन डेरिक से हाथ मिलाकर कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। डेरिक बोलता है, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, ये वो मैप है जिसे मैंने तैयार किया है, बट शिलिन विलेज का इस पर नामो निशान नहीं है। ये एक सस्पिशियस जोन है, मैंने बहुत लोगों को भेजा पर कुछ पता नहीं चला। फिर हाओ युआन बोलता है, ऐसा है तो मुझे खुद जाकर देखना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सब उस सस्पिशियस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ खाली खाली और पत्थर ही पत्थर दिखाई देता है। तभी हाओ युआन की नजर नीचे एक फ्लावर बीटल की तरफ जाता है। फिर वो बोलता है, इस सुनसान जगह पर ये फ्लावर बीटल कहाँ से आया? हमें इसका पीछा करना चाहिए। तभी डेरिक बोलता है, ये कैसा मजाक है, अब आपको विलेज नहीं मिल रहा तो क्या हम अब एक कीड़े का पीछा करेंगे क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा इसलिए? तभी हाओ युआन बोलता है, आपको इस बात को मानना होगा और कृपया आप भी इस बीटल को फॉलो करें। डेरिक बोलता है, ये आपका ही मिशन है, जैसे आपका आदेश हो हम वैसे ही करेंगे। तभी हाओ युआन जिया राव से इशारा करता है और जिया राव अपनी डिवाइस की मदद से पूरी जगह को स्कैन करते हैं। फिर उसे पता चलता है कि सभी पत्थर नेचुरल नहीं बल्कि मैनमेड है। साथ ही उसे ये भी पता चला है कि ये बीटल्स एनर्जी पर जीते हैं। उसी वक्त वहाँ बहुत सारे बीटल्स इकट्ठे हो जाते हैं और नीचे जा रहे होते हैं और उन सबको लगा कि नीचे बहुत एनर्जी है। फिर जिया राव बताती है कि इसका मतलब हम जिस विलेज की तलाश कर रहे थे वो शिलिन विलेज अंडरग्राउंड है। तभी डेरिक बोलता है, जमीन के नीचे विलेज कैसे बनाया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि सभी आसपास के पत्थर चमकने लगती है, मानो जैसे कुछ अद्भुत होने वाला हो। हे एवरीवन, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था फैंटम स्क्वाड के मेंबर्स शिलिन विलेज की तलाश कर रहे थे। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि फैंटम ग्रुप के सभी लोग और डेरिक शिलिन विलेज जो कि अंडरग्राउंड है वहाँ पहुँच गए हैं और सब अपने हाथों में बंदूक लेके चल रहे थे। तभी अचानक पत्थरों के पीछे से एक बॉल आता है और सभी लोग सावधान हो जाते हैं। फिर हाओ युआन बोलता है, सब अपने बंदूक नीचे करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो लेजर बॉल सबको स्कैन करता है और बोलता है, शिलिन विलेज में आपका स्वागत है, आप लोग मेरे पीछे आइए, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। फिर सब उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में उस विलेज का एंट्रेंस दिखाया जाता है। वहाँ दिखाया जाता है कि उस लेजर बॉल के मास्टर किसी से बात कर रहा होता है। वो किसी लड़की को याद करके बोल रहे हैं कि मैं आखिरी बार तुम्हें अपने पापों के बारे में बता रहा हूँ, ना जाने मैं कितने सालों से यहाँ कैद हूँ, कितना वक्त गुजर गया मेरे सामने, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली, पर मैं इन सब के लिए अपने आप को दोषी मानता हूँ। माना मैंने तुम्हें हर्ट किया पर वो मेरी मजबूरी थी, खैर जो भी हो। तभी वहाँ एक क्रिस्टल दिखाया जाता है जिसे देखकर मास्टर बोलता है, ये सब इसकी वजह से हुआ है, सब कुछ खत्म होने वाला है, अब समय आ गया है इसको हैंडओवर करने का। ऐसे कह के वो क्रिस्टल की ओर जाता है और उसे अपने हाथों में लेके ट्रेजर बॉक्स में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो लेजर बॉल फैंटम टीम को अपने मास्टर के पास ले आता है और वो बोलता है, आप सब यही रुकना, मैं मास्टर को इन्फॉर्म करता हूँ। फिर
हाओ युआन अपने चारों ओर देखता है और बोलता है, बाप रे ये कैसा हाईटेक है। फिर वो एक कॉलम को देखता है और बोलता है, इसमें बहुत एनर्जी है, ये पूरी जगह को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। फिर वो जिया राव को उसे टेस्ट करने के लिए बोलता है। जिया राव बोलती है, तुम सही कह रहे हो, यहाँ मौजूद सारे स्ट्रक्चर्स को यही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये रुक गया तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतने में ही मास्टर की एंट्री होती है और वो बोलते हैं, सभी को वेट कराने के लिए माफी चाहता हूँ, मैंने ही तुम सबको यहाँ बुलाया है। फिर हाओ युआन मास्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, सर हम ही फैंटम स्क्वाड है जिसे ट्रेजर लेने के लिए ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल डिफेंस ने बनाया है। फिर मास्टर सबको शुक्रिया अदा करता है और वो बोलते हैं, यही वो चीज है जिसे मैं तुम सबको हैंड ओवर करना चाहता था। फिर वो ट्रेजर की तरफ देख के हाओ युआन को बोलता है, बेटा इसे कभी मत खोलना, कुछ सीक्रेट्स बताया नहीं जाता, अगर लोगों को इसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर हाओ युआन कहता है, सर आज तक हमने जितने भी मिशन हाथ में लिए हैं उनमें से ये सबसे आसान रहा है, सब ठीक हो जाएगा। फिर मास्टर ट्रेजर को हाओ युआन को हैंड ओवर करता है और साथ ही उसे प्रॉमिस करने को कहता है कि ये ट्रेजर कभी गलत हाथों में नहीं जाएगा। हाओ युआन बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे यकीन है ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल डिफेंस इसे संभाल के रखेगा। फिर हाओ युआन ट्रेजर को एक बॉक्स के अंदर डाल देता है। फिर मास्टर बोलता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये लेजर बॉल तुम लोगों को बाहर तक छोड़ देगा, मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करूंगा, अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर फैंटम ग्रुप भी बाहर जा रहे होते हैं, तभी जिया राव हाओ युआन को बोलती है कि क्यों ना मैं जाकर मास्टर को देख कर आऊँ। हाओ युआन बोलता है, हाँ जाओ, हम एंट्रेंस में तुम्हारा इंतजार करेंगे। फिर जिया राव मास्टर के पीछे चलती है, पर मास्टर बोलते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिया राव बोलती है, सर मैं फैंटम स्क्वाड के मेंबर हूँ, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, पर मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। मास्टर बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुमने पूछा यही मेरे लिए बहुत है, मेरी लाइफ यहीं पे कैद है, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं इतने सालों से अकेले जी रहा हूँ, यही होप लेके बैठा हूँ कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, पर मैं अपने अंतरात्मा की आवाज से बच नहीं पा रहा, मैं थक गया हूँ। ये कहकर मास्टर जमीन पर अपना माथा टेक लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और बाहर डेरिक अपनी घड़ी देखता है और उसके एक टीम मेंबर को कुछ इशारा करता है। तभी गुटियान हाओ युआन से कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो इस मिशन के खत्म होने के बाद अपने जॉब से रिटायर ले रहा है ताकि वो अपने फैमिली का ख्याल रख पाए, और उसकी फैमिली में सिर्फ उसका वाइफ जियाओजी ही है। और वो ये सब सोच के परेशान हो रहा था तो हाओ युआन कहता है, कोई बात नहीं, जब तुम वापस जाओगे तो मेरी तरफ से भी अपनी वाइफ को हेलो बोलना, और तुम तो अच्छे आदमी हो, फिर भी तुम रो क्यों रहे हो। जिया राव तो ऐसा कभी नहीं करती। गुटियान कहता है, तुम तो हमेशा जिया राव की ही बात करते रहते हो, आखिर बात क्या है, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, तो बताओ शादी कब कर रहे हो। फिर हाओ युआन बोलता है कि उसे कभी कन्फेस करने का मौका ही नहीं मिला। ये सुन के गुटियान हैरान होता है। फिर हाओ युआन उसे शांत कराता है और बोलता है, इस बारे में बात मत करो क्योंकि इस बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता है, मैंने किसी को नहीं बताया, और इसे सीक्रेट रखना। फिर हाओ युआन परेशान होकर सोचता है कि जिया राव अभी तक वापस क्यों नहीं आया। फिर उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके बैंक में कुछ मनी ट्रांसफर हुआ है। फिर गुटियान उससे पूछता है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, क्या तुम्हें कोई लॉटरी लगी है। दूसरी ओर हम देखते हैं डेरिक का आदमी डाटा ट्रांसफर करने वाली मशीन को ब्लास्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि मास्टर अपने मरने वाले हालत में होते हैं क्योंकि मास्टर का लाइफ किसी और के कंट्रोल में था। फिर उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे तबाही होने लगता है। फिर गुटियान हाओ युआन से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है। फिर डेरिक एक मशीन एक्टिवेट करता है और वो फैंटम टीम के एक मेंबर को मारने लगता है क्योंकि डेरिक सबको धोखा दे रहा था। उसका मेन एम था कि वो ट्रेजर को हासिल करे। इतने में ही हाओ युआन मशीन को चेक करता है और ट्रेजर को अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद डेरिक हाओ युआन को धमकी देकर बोलता है, ट्रेजर मेरे हवाले करो। अब गुटियान हाओ युआन से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि डेरिक ने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था। तो हाओ युआन बोलता है, अब हम फाइट करने के अलावा क्या कर सकते हैं। फिर दोनों टीम में फाइट होने लगती है और गुटियान पर गोली लग जाता है। तो हाओ युआन जिया राव से मदद मांगने लगता है क्योंकि जिया राव एक हीलर है। फिर डेरिक एक स्ट्राइक करता है जिससे हाओ युआन भी घायल हो जाता है। अब डेरिक के आदमी गुटियान को पकड़ लेता है और डेरिक स्क्वाड लीडर को कॉल करके बोलता है, बाहर आओ हाओ युआन, मैंने तुम्हारे टीम मेंबर को पकड़ लिया है, पर मैं तो तुम्हें
मारना चाहता था और ट्रेजर लेके तुम्हें ब्लेम करने वाला था। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे प्लान को खराब कर सकते हो। चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हारे आदमी को जाने दूंगा और तुम ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। मैंने ऑलरेडी ट्रेजर के लिए खरीदार ढूंढ लिया है, तुम लोग चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। डेरिक फिर से बोलता है, हाओ युआन भूलना मत, मैं इसको कभी भी शूट कर सकता हूँ। और वो गुटियान को एक लात मारता है। फिर गुटियान चिल्ला के हाओ युआन को बोलता है, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, तुम बच के रहना और हमारे लिए मिशन कंप्लीट करना, इस दानव को जीतने मत देना। इतने में डेरिक बोलता है, वाह क्या बात है हाओ युआन, याद रखना अगर ये खून बहाता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर डेरिक गुटियान को शूट करने ही वाला होता है कि तभी हाओ युआन सामने से आके डेरिक और उसके आदमियों को शूट करने लगता है और सारे आदमी नीचे गिर जाते हैं। फिर गुटियान हाओ युआन को धक्का देकर बोलता है, तुम पागल हो गए हो, अगर वो लोग ट्रेजर को ले लेते तो हमारे लोग बेवजह मर जाते। पर हाओ युआन बोलता है, मैं ऐसे सब कुछ छोड़कर थोड़ी जा सकता हूँ। गुटियान बोलता है, वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी शूट मिस नहीं गई, वरना मेरे पास 100 पेंडेंट्स होने के बावजूद भी क्या फायदा। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं कि तभी डेरिक पीछे से हाओ युआन को शूट करता है, पर गुटियान को पता चल जाता है और वो हाओ युआन को धक्का देते हैं और गोली गुटियान पर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर हाओ युआन दौड़ते हुए आता है और गुटियान चिल्लाने लगता है, पर गुटियान जिंदा नहीं बचता। फिर हाओ युआन बहुत गुस्से से चिल्लाता है और वो दौड़ते हुए आके डेरिक पर हमला करता है और डेरिक के मुंह पे जोर जोर से पंच मारता है, पर डेरिक भी उल्टा फाइट करने लगता है। डेरिक चाकू से हाओ युआन के हाथ पे हमला करता है और उसका हाथ मोड़ लेता है। डेरिक चाकू से हाओ युआन के छाती पर हमला करने वाला होता है और बोलता है, हाओ युआन तो तुमने ये रास्ता चुना है। तो हाओ युआन बोलता है, हाँ यही वो रास्ता है। तभी हाओ युआन क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है और उसमें कुछ सुपर पावर आ जाता है और वो डेरिक को हरा देता है। आगे हम देखते हैं कि फैंटम स्क्वाड के सारे मेंबर्स को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाता है और यहाँ जियानफेंग को उसके बॉस से डांट पड़ती है क्योंकि वो मिशन में शामिल नहीं हुआ था और फैंटम स्क्वाड का ये मिशन भी फेल हो गया। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाओ युआन पुरानी बातों को याद कर रहा था। जब गुटियान उसे कह रहा था कि वो अपने वाइफ के पास जाना चाहता था लेकिन वो तो अब नहीं रहा। हाओ युआन सोचने लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है कि उसके दोस्त की जान चली गई। वो अपने आप को दोषी मान रहा था और उसे अभी तक पता नहीं चला उसे क्रिस्टल से पावर कैसे मिला और उसे ये समझ आ जाता है कि उस ट्रेजर की वजह से ही उसे ये पावर मिला है। वो सोचने लगता है कि ट्रेजर से पावर मिलने के बाद वो कैसे गुटियान गुटियान करके चिल्ला रहा था। वो गुटियान से कह रहा था कि वो उसकी वाइफ का ख्याल रखेगा। वो ये सब सोच के ड्रिंक कर रहा था। वो फैंटम स्क्वाड से छुप कर रह रहा था और उसे लग रहा था कि उसे कोई ढूंढने आया है, पर जब उसने दरवाजा खोला तब उसे पता लगा कि ये तो उसकी फ्रेंड का वाइफ है। वो कहती है कि तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी, और उसे पता चल जाता है कि उसने ड्रिंक करके रखा है। हाओ युआन पूछता है कि तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है, क्योंकि अब गुटियान भी नहीं रहा। वो कहती है इस जगह को कोई भी ढूंढ नहीं सकता। हाओ युआन कहता है अभी तक कोई जन्म नहीं लिया है जो कि मुझे पकड़ सके। फिर वो जियाओजी से पूछता है कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। वो हाओ युआन को बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, मुझे बायोलॉजिकल रिसर्च ग्रुप में एक जॉब मिली है और वो फ्यूचर में साइंटिस्ट बन जाएगी। हाओ युआन कहता है तुम मुझे बेवकूफ क्यों बना रही हो, तुम स्टडीज कंप्लीट करो, जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाओ युआन तो जॉब करता है और वो उसका ख्याल रखेगा। फिर जियाओजी कहती है क्या तुम पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रख पाओगे। हाओ युआन कहता है तुम्हें क्या लगता है। फिर जियाओजी उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ सबसे चुपके क्यों रह रहे हो, तुम तो फैंटम स्क्वाड के मेंबर हो, तुम बॉस को जाके सब कुछ पता क्यों नहीं देते, उससे एक्सप्लेन क्यों नहीं करते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो कहता है कि उसका बॉस कुछ भी नहीं समझेगा और उस पर यकीन भी नहीं करेगा, और वैसे भी फैंटम स्क्वाड में उसके सारे फ्रेंड्स फैंटम स्क्वाड को छोड़ चुके हैं, तो फिर वहाँ जाने का क्या फायदा। फिर वो उससे कहती है ठीक है मैं काम पे जा रहा हूँ। जियाओजी कहती है काम के बाद तुम जल्दी घर आना, मैं तुम्हारे लिए फेवरेट डिश बना के रखूंगी और संभाल के जाना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक न्यूज रिपोर्टर सभी को इन्फॉर्म करती है कि अचानक से एक स्ट्रीमर की मौत हो गई और वहाँ काफी अजीब सा माहौल था। स्ट्रीमर की बॉडी पूरा ब्लू हो गया था और उसकी मौत कैसे हुआ किसी को कुछ नहीं पता। फिर सारे पुलिस ऑफिसर्स उसकी जांच करने लगती है। फिर हाओ युआन जल्दी जल्दी अपने काम के लिए जा रहा था, तभी 2 ऑफिसर उसे देख लेता है और उन्हें शक होता है कि शायद ये मर्डरर है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा था और उन्हें ये भी शक हो गया कि ये पैरानॉर्मल डिफेंस का मेंबर है। जैसे ही वो लोग उसका पीछा करने लगता है वो वहाँ से भाग जाता है। आगे हाओ युआन को उसका मकान मालिक मिलता है। वो कहता है हाओ युआन तुम यहाँ अचानक से कैसे आ गए। हाओ युआन कहता है कि वो वहीं
पे काम करता है। हाओई वान से कहता है मुझे तुमसे कुछ बताना है। अगले वीक से वो उसे रूम रेंट पे नहीं देगा क्योंकि उसे शक हो गया था हाओई वान पर कि वो इलीगली रह रहा है। फिर हाओई वान कहता है आप मेरे सारे रेंट वापस कर दो, पर वो उसे रिफंड करने से मना कर देता है। फिर हाओई वान अपने काम के लिए जाता है और दूसरी तरफ एक ड्रोन एक लड़की पे टारगेट करता है और एक मिस्ट्रियस आदमी अपने बॉस को टारगेट के बारे में बता रहा था। फिर वो इनविजिबल होकर उसका पीछा करने लगता है। फिर वो लड़की कार पार्किंग की तरफ जाती है और वहाँ का सारा लाइट अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। तभी वो मिस्ट्रेस आदमी पीछे से आता है और लड़की पर टारगेट करता है और वो लड़की हेल्प मांगती है। फिर हाओई वान पीछे से उसे बचाने के लिए आता है पर ऑफिसर्स को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो मिस्ट्रेस मैन उस लड़की पर पॉइजन इंजेक्ट करता है जिससे उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगता है। हाओई वान पीछे से हमला करे उससे आगे उस इंसान ने उसे देख लिया था और हमला कर देता है। फिर दोनों के बीच फाइट होती है। उस मिस्ट्रेस आदमी हाओई वान को बिजली का झटका देता है और हाओई वान भी उसे गन से शूट करता है पर इससे कुछ नहीं होता। उल्टा वो ये बोलता है कि ये पॉइजन फैल रहा है, जाके उसे बचाओ। ऐसा कह के वो चला जाता है। हाओई वान उसका पीछा करता है पर ऑफिसर्स हाओई वान को स्कैन करता है और उसे पकड़ लेता है। अब ऑफिसर्स हाओई वान को अपना आईडी दिखाने को कहता है। हाओई वान कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑफिसर्स फिर से कहते हैं आईडी दिखाओ नहीं तो हमारे साथ चलो। फिर हाओई वान उन सबसे फाइट करके वहां से चला जाता है। फिर ऑफिसर्स हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करता है और सब अलर्ट हो जाता है। उस इंसान को पकड़ने के लिए हाओई वान जा ही रहा था कि रास्ते में हेडलाइंस में ये खबर फैल गई कि उस लड़की को पॉइजन देने वाला हाओई वान ही है। फिर वो जियाओजी को कॉल करता है पर वो अवेलेबल नहीं थी। फिर हाओई वान जियाओजी को ढूंढते हुए अपने घर जाता है और ऑफिसर्स हाओई वान को घर जाते हुए देख लेता है। हाओई वान जियाओजी को घर में ढूंढ रहा था पर वो वहाँ नहीं होता। वो एक नोट छोड़ के जाती है। तभी सारे ऑफिसर्स आके हाओई वान के घर को चारों ओर से घेर लेता है और वो लोग घर के अंदर तलाशी लेता है पर हाओई वान अपना चाल चलता है। अब ऑफिसर्स के हेड एक और टीम के साथ अंदर आता है पर हाओई वान सबसे फाइट करता है और अब हेड ऑफिसर्स हाओई वान पर गोली चलाता है पर अचानक से सब कुछ रुक जाता है। तभी हाओई वान वहाँ से भागने की कोशिश करता है और विंडो की ग्लास तोड़ के बाहर आता है तो नीचे और भी कई ऑफिसर्स उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी वो बॉम्ब छोड़ देता है। फिर वहाँ पे अचानक से हाओई वान का मकान मालिक आ जाता है और हाओई वान उसकी कार लेके भाग जाता है। फिर सभी पुलिस ऑफिसर्स भी उसका पीछा करने लगता है। फिर वो लोग हाओई वान के बारे में पता करते हैं और पता चलता है कि वो ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल डिफेंस का मेंबर है। उसने स्पेशल ट्रेनिंग भी ली थी। वो इस वक्त का सबसे वांटेड पर्सन है। हाओई वान के मकान मालिक उसे कॉल करके कहता है मेरी गाड़ी को कुछ मत करना, उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। हाओई वान कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तभी उसका कार एक ब्रिज में टकरा जाता है और वो कार के साथ नीचे गिर जाता है। फिर ऑफिसर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और हाओई वान को पकड़ लेता है। फिर अचानक से वहाँ जियाराओ आती है और पुलिस ऑफिसर्स को अपना आइडेंटिटी दिखाती है कि वो पैरानॉर्मल डिफेंस की मेंबर है। फिर एक ड्रोन आता है और हाओई वान को स्कैन करता है। जियाराओ हाओई वान के पास जाके बोलती है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। और वो मिस्ट्रियस मैन सारे ड्रीम्स को एक्टिवेट करने को कहता है और पूरे सिटी में वाइड सर्च करके हाओई वान को ढूंढने को कहता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि हाओई वान को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है और बाहर जियाराओ उसका वेट कर रही थी। वो कहती है जरूर इसके डोरमेंट सेल्स एक्टिवेट हो गए होंगे वरना इसके ऑर्गन्स इतनी जल्दी हील नहीं होते, आखिर ये है क्या। फिर हाओई वान रूम से बाहर आ जाता है तो जियाराओ उससे पूछती है हाओई वान क्या तुम ठीक हो, तुम्हें अभी भी रेस्ट की जरूरत है। हाओई वान कहता है ये सब इंजरीज तो कुछ भी नहीं है, तुम चिंता मत करो। जियाराओ कहती है पर मुझे पता लगा है कि तुम्हारी सेल रीजनरेशन एबिलिटी तो 10 गुना ज्यादा है। इन गुजरते सालों में क्या क्या हुआ। हाओई वान बोलता है कुछ भी नहीं, मैं ही शायद अनलकी हूँ। 3 साल पहले जब हम ट्रेजर को एक्सकॉर्ट कर रहे थे उसका एक्सप्लोजन हो गया और वो एनर्जी मुझ में आ गया, इसलिए शायद मैं ऐसा हूँ, ना ही इंसान ना ही भूत। जियाराओ बोलती है ऐसे मत कहो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, हम मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए, तुम जाके बोर्ड से क्यों नहीं कह देते। हाओई वान वापस आ जाओ और बोर्ड को सब कुछ बता दो। फिर हाओई वान कहता है मैं एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं पैरानॉर्मल डिफेंस टीम में वापस नहीं जाना चाहता। जियाराओ कहती है क्या तुम मिशन की सच्चाई जानना चाहते हो। हाओई वान जवाब देता है ट्रेजर एक्सप्लोड हो गया, डेरिक मर गया और क्या सच्चाई हो सकता है। जियाराओ कहती है क्या तुम्हें पता है जब ऑर्गेनाइजेशन ने सीन को क्लीन किया तो डेरिक का बॉडी कहीं नहीं मिला, इसलिए तुम दोनों ऑर्गेनाइजेशन के प्राइम सस्पेक्ट बन गए। और जब मैं भी चैम्बर के बाहर आई थी मैंने एक हेलीकॉप्टर देखी थी जो हमारा नहीं था, वो डेरिक का हो सकता है।
हावी वान कहता है ऐसा नहीं हो सकता, एक्सप्लोजन के बाद डेरिक के कई टुकड़े हो गए होंगे, उसका जिंदा रहने का कोई चांस नहीं बचा। तुम ऐसी कोई स्टोरी मत बनाओ जिससे तुम मुझे वापस ले जा सको। मुझे माफ कर दो जियाराओ, और तुम अपना ख्याल रखना। ऐसे कह के हावी वान चला जाता है, पर जियाराओ उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। हावी वान रुक जाता है और कहता है अगर तुम मुझे अरेस्ट करवाना चाहती थी तो मुझे इस सेफ घर में नहीं लाती। जियाराओ कहती है तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करते। फिर जियाराओ हावी वान को कुछ दिखाते हुए कहती है एक HP नाम का ब्लू वायरस सर्कुलेट हो रहा है। पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ एपिडेमिक एंड पैंडेमिक प्रिवेंशन ने बात की थी इस वायरस के बारे में, पर किसी ने ध्यान नहीं दी। लेकिन इस ब्लू बॉडी इंसिडेंट के बाद हमें स्पॉट पर एक सिरिंज मिली। जेनेटिक सीक्वेंसिंग के बाद हमें ये पता चला है कि सिरिंज के अंदर जो DNA है वो एग्जैक्टली HP वायरस से मैच करती है, जिसका मतलब ब्लू बॉडी म्यूटेशन HP वायरस का पहला स्टेज है। इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों को मरने के लिए कोई इस वायरस को स्प्रेड कर रहा है। पर एक क्वेश्चन आता है, अगर HP वायरस आर्टिफिशियली बनाया गया है तो मेकर्स इसे कॉम्प्लेक्स वे में क्यों स्प्रेड कर रहे हैं। हावी वान कहता है इससे विक्टिम्स का क्या लेना देना। जियाराओ कहती है मुझे नहीं पता, पर हावी वान क्या तुमने किलर को देखा है। तो हावी वान कहता है हाँ, मैंने उसके साथ फाइट किया है, उसका खून भी निकला था पर उसे पेन फील नहीं होता। इसका मतलब तो यही है कि वो इंसान नहीं है, पर फाइट करते समय उसे कुछ मेलफंक्शन हुआ था, इसका मतलब उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। जियाराओ कहती है तुम कह रहे हो कि वो एक पपेट है। फिर हावी वान कहता है मैं इतना ही जानती हूँ, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। मैं थक गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। फिर जियाराओ पीछे से कहती है क्या तुम्हें फैंटम मिशन याद नहीं है। फिर हावी वान कहता है अगर मुझे याद भी है तो क्या, मैं तो अब फैंटम ग्रुप में नहीं हूँ। जियाराओ गुस्से में कहती है अगर तुम ग्रुप में नहीं भी हो तो क्या तुम उन इन्फेक्टेड लोगों को देखते रहोगे और उन सब की मदद नहीं करोगे। फिर जियाराओ हावी वान को स्क्रीन पे उन इन्फेक्टेड लोगों को दिखाते हैं। इन इनोसेंट लोगों को देखो कितने यंग एज में मारे गए, पर अगर हम कल्प्रिट को जल्दी पकड़ सके और एंटीडोट को ढूंढ सके तो हम बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। सच कहो तो बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक सीरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये HP वायरस स्प्रेड हो जाता है पूरा वर्ल्ड डेंजर में आ जाएगा। और हाँ, तुमने तो ब्लू बॉडी इंसिडेंट को विटनेस किया है, तो क्या वो तुम्हें जाने देगा। तुम अगर पीछे हट गए तो सब डेंजर में आ जाएगा। हावी वान फैंटम ग्रुप में वापस आ जाओ। फिर हावी वान अचानक से उठ के जियाराओ को अपना कार मांगता है। मैं किसी को लेने जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर मैं फैंटम ग्रुप में वापस नहीं जाने वाला। ऐसा कह के वो जियाओजी को लेने जाता है और जियाओजी को कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठाती। सीन शिफ्ट होता है और लैब में जियाओजी की एक फ्रेंड जिसका नाम जियाओजाओ है, जो कि इंटर्न कर रही है, वो स्ट्रेस होके बोल रही है ग्रेजुएशन के बाद ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट में काम करना इतना आसान नहीं, और वो भी तब जब इतने सारे लोगों ने कोशिश करी है पर सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, और मैं तो फिर भी यहाँ नहीं हूँ, मैं कैसे हैंडल करूंगी। जियाओजी तुम्हें क्या लगता है सीरम डेवलप करना इतना आसान है। फिर जियाओजी आके कहती है शांत हो जाओ मिस जेनियस, कंप्लेन करना बंद करो। तुम 8 साल की थी जब तुमने अपना AI रोबोट बनाया था और 12 साल की थी जब तुमने फिजिक्स और बायोलॉजी में प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप जीता था। कोई बात नहीं, सीरम बनाने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जियाओजी कहती है अभी तो सिर्फ अच्छा खाना ही मुझे इंस्पायर कर सकती है। फिर जियाओजी अपने पॉकेट से कुछ निकालती है और कहती है ये देखो, मैं तुम्हारी फेवरेट डिश लेके आया हूँ। फिर जियाओजी खुश हो जाती है और उसे कहती है माय डियर जियाओजी, तुम कितनी अच्छी हो। फिर वो चेयर पे बैठ के बोलती है इस स्टूपिड वायरस के साथ मैं आखिर तक लड़ूंगा। फिर वो लिटिल ए जो कि उसकी रोबोट है उससे कहती है वायरस के सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करो। फिर वो लिटिल ई से सब कुछ एनालाइज करवाता है। फिर वो जियाओजी को दिखाती है कि जो इन्फेक्टेड है वो भी ब्लू वेन शो कर रहे हैं, जो कि HP वायरस का एग्जैक्ट कंपाइलेशन है। फिर वो लिटिल ई से दोनों सेट के इन्फॉर्मेशन जो भी है उसे डिस्प्ले और अरेंज करने को कहती है। फिर उन्हें ये पता चलता है कि इस वायरस के साथ HP वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस सेम है और HP वायरस उस एंशिएंट वायरस का वेरिएंट है। फिर जियाओजी कहती है यहाँ तो ये भी लिखा हुआ है कि इस वायरस को कैसे रोका जा सकता है, पर ये एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो इसे पहले ट्रांसलेट करना होगा। फिर वो जियाओजाओ से कहती है हमें जल्दी सीरम डेवलप करना होगा। फिर जियाओजाओ कहती है हो जाएगा जियाओजी, मैं रोबोट नहीं हूँ, मुझे थोड़ा ब्रेक लेने दो। ठीक है, अब तुम घर जाओ, तुम्हारा फोन भी बंद है, तुम्हारा भाई परेशान हो रहा होगा। फिर अगले सीन में हावी वान को कोई टारगेट कर रहा होता है और अब जियाओजी घर आती है और हावी वान को ढूंढती है। फिर वो सोचती है कि हावी वान को शायद किसी ने पकड़ लिया होगा और अब वो कहाँ जाए। फिर वो पीछे मुड़ के देखती है और उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है। फिर वो जियाओजी पर हमला करता है। तभी हावी वान वहाँ आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है और उसे फाइट करके नीचे गिरा देता है। फिर वो जियाओजी को बचा लेता है। फिर वो मॉन्स्टर हावी वान पर पीछे से अटैक करने आता है और दोनों में फाइट होती है। तभी जियाओजी हावी वान को बचाने आती है तो वो मॉन्स्टर जियाओजी पर हमला करके उसे गिरा देता है और उसकी चश्मा भी टूट जाती है। फिर से मॉन्स्टर हावी वान से फाइट करता है। तभी वहाँ पे किसी वजह से ब्लास्ट होता है और
हाओयुआन जियाओजी को लेकर बाहर आता है। अगले सीन में जियाओ दौड़ते दौड़ते प्रोफेसर के पास आती है और वो कहती है मैंने HP वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। फिर प्रोफेसर उसको देख के पानी पीने देता है और पूरी स्टोरी अच्छे से बोलने देते हैं। फिर जियाओजी उसे HP वायरस के बारे में सब कुछ बता देते हैं। फिर वो टेस्ट करके शॉक हो जाता है क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ मेथड काम कर गया। फिर वो बोलते हैं पास्ट के लोग इतने ज्ञानी थे, इन्होंने ये सब कुछ कैसे किया। जियाओ कहती है ये मेथड ट्रेडिशनल है, मैं तो मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके भी सेरम नहीं बना पाई। लिटिल ई भी एंशिएंट टेक्स्ट को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था, पर हो सकता है कि इस टेक्स्ट को डिसिफर करने के बाद सेरम काम आ जाए। फिर प्रोफेसर बोलते हैं रुको मुझे देखने दो। फिर वो रियलाइज करते हैं कि इसे तो उसने पहले कहीं देखा है। फिर से वो बोलते हैं अरे इसे तो मैंने पहले देखा है, मुझे एक फ्रेंड ने सिखाया था इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं, पर उसको बहुत समय हो गया। फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ, हो सकता है हो जाए। फिर जियाओ खुश हो जाती है और कहती है आप तो सच में बहुत ज्ञानी है, मैंने आपसे मदद मांग के बहुत अच्छा किया। और प्रोफेसर भी जियाओ की तारीफ करते हैं कि वो एक होशियार स्टूडेंट है, उसको अवार्ड मिलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियाओजी और हाओयुआन कार से जा रहे थे तो जियाओजी पूछती है ब्रदर वो क्या था, उसने हमें मारने की कोशिश क्यों की। हाओयुआन बताता है बहुत लंबी कहानी है, ये मॉन्स्टर तो बस एक पपेट है, इसके पीछे कोई और है जो हम पर नजर रख रहा है। तुमने देखा ना वो कितना डेंजरस है, अगली बार से जब मैं तुम्हें भागने को कहूँ तो तुम मुझे बचाने मत आना, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना। जियाओजी कहती है मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मैं एक दिन बस यहाँ नहीं रही और इतना सब कुछ हो गया। खैर वो सब जाने देते हैं, पर हम अभी कहाँ जा रहे हैं। हाओयुआन कहता है यहाँ रहना खतरा है, मैं तुम्हें एक सेफ जगह छोड़ आऊंगा। फिर वो लोग रास्ते में देखते हैं HP वायरस तो हर जगह फैल रहा है। फिर वो मॉन्स्टर आगे आके हाओयुआन के कार पर हमला करता है। फिर हाओयुआन और जियाओजी कार से बाहर आता है। हाओयुआन जियाओजी को कहता है कि तुम छुप जाओ। फिर हाओयुआन मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है और वो हाओयुआन के सर पर मारने ही वाला होता है कि तभी सब रुक जाता है और हाओयुआन की सुपर पावर एक्टिव हो जाती है और वो मॉन्स्टर के पेट में इतने जोर जोर से पंच मारता है और उसे गिरा देता है। फिर वो मॉन्स्टर जियाओजी के नजदीक से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में स्क्रैच करता है और जियाओजी भी गिरने वाला होता है, पर हाओयुआन उसे पकड़ लेता है और वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर वो फिसल जाती है। लेकिन हाओयुआन उसे रस्सी से खींच लेता है और तभी हाओयुआन को कोई पीछे से शूट करता है। फिर भी हाओयुआन जियाओजी को बचाने की कोशिश करता है, पर इतने में ही रस्सी टूट जाती है, पर हाओयुआन जियाओजी को गिरने से बचा लेता है और वो दोनों बच जाते हैं। अब दूसरी ओर जियाओ कुछ प्लान बना रही थी कि डेरिक को कैसे पकड़ सके। फिर हाओयुआन जियाओ के पास आता है। हे एवरीवन, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियाओजी नीचे गिर जाती है और वो इंजर्ड हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जियाओजी को अपनी लैब में लेके आती है और वो कुछ टेस्ट करके देखती है और बाहर आती है। फिर हाओयुआन घबराते हुए जियाओ से पूछती है जियाओजी कैसी है, तो जियाओ बोलती है इतना अच्छा नहीं है, उसने बहुत सारा खून बहाया है, उसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी डैमेज हो गई है, वो अभी कोमा में है। फिर हाओयुआन जल्दी जाके जियाओजी को देखने जाती है और बोलता है मुझे माफ कर दो जियाओजी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। फिर जियाओ कहती है तुम चिंता मत करो, हमारे पास बेस्ट मेडिकल डिवाइसेस है, मैं उसे ठीक कर दूंगी। वो गुटियान की वाइफ है और हम एक फैमिली है, तो ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसकी इंजरी सीरियस तो है पर मेरे कंट्रोल रेंज में है। हाओयुआन कहता है मुझे तुम पर भरोसा है। आगे जियाओ कहती है मुझे तुम्हारी भी चिंता हो रही है, पर हाओयुआन कहता है मेरी चिंता मत करो, पहले जियाओजी की ट्रीटमेंट शुरू करो, मेरी सिचुएशन बाद में देखेंगे। और तभी मशीन से आवाज आती है कि जियाओजी पर वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, इसे जल्दी आइसोलेट करना होगा। फिर जियाओ हाओयुआन को जियाओजी से दूर करता है और कहती है ये तो HP वायरस है। फिर हाओयुआन सोचता है जियाओजी पर कैसे ये वायरस अटैक हुआ। जियाओ बोलती है ये वायरस उसके जख्म से एंटर करा है और अब तो उसके स्पाइन तक स्प्रेड हो गई है, अब तो मुझे डर लग रहा है। फिर हाओयुआन बोलता है अगर ये वायरस उसके घाव से स्प्रेड हुआ है तो वो घाव तो मुझ पर भी लगा है, तो मुझ पर असर क्यों नहीं हुआ। जियाओ कहती है क्या सच में, रुको मैं तुम्हारे ऑरल एपिथेलियल सेल्स स्वैप कर देता हूँ, वो एनालिसिस के लिए जरूरी है। फिर वो टेस्ट करके कहती है तुम्हारे सेल्स सेल्फ रिपेयर हो जाएंगे, पर वो जियाओजी को ठीक नहीं कर पाएगा। पर हैरानी की बात तो ये है तुम्हारी सेल जियाओजी की बॉडी पर भी मिली है। फिर हाओयुआन बोलता है शायद मेरा ब्लड उसके घाव पर गिरा होगा। फिर वो जियाओ से पूछता है तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या। तभी जियाओ को जियाओ का कॉल आता है, पर वो फोन उठा के फेंक देती है। जियाओ कहती है मैं आपसे कुछ बताने वाली हूँ, मैंने HP वायरस का सीरम डेवलप किया है। सीरम के बारे में सुनकर जियाओ रुक जाती है और फोन को उठाकर कहती है सीरम रेडी रखो, मैं अभी उसे लेने जा रहा हूँ। फिर वो हाओयुआन से कहता है अब जियाओजी को बचाने का समय आ गया है, तुम यही वेट करो, मैं किसी को लेके आती हूँ। फिर वो जियाओ को लेके आती है और जियाओ बोलती है जियाओ देखो मैंने लिटिल ई को अपग्रेड कर दिया है, अब तो मैं तुम्हें टेक्निकल सपोर्ट भी कर सकती हूँ, है ना। जियाओ कहती है अच्छी बात है, अब तो तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये सुनकर जियाओ शॉक हो जाती है और बोलती है तुम मेरी तारीफ कर रही हो।
तुमने तो मुझे ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल डिफेंस में ज्वाइन करने से मना कर दिया था। मैंने कितने रिक्वेस्ट भेजे थे पर तुमने उसे रिटर्न कर दिया। पर तुम मुझे अपने सीक्रेट बेस पर क्यों लेके आई हो? फिर ज़ियारा बोलती है, लगता है तुम फैंटम स्क्वाड ज्वाइन करने के लिए जिद्दी हो। दरअसल मैंने तुम्हें यहाँ एक काम के लिए बुलाया है। अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं तुम्हें ड्रॉप करके आ सकती हूँ। फिर ज़ाओ डर जाती है और कहती है, अरे नहीं ऐसा मत करो ज़ियारा, तुम ऐसी क्यों हो? तुम्हारा मूड क्यों चेंज हो जाता है? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ज़ियारा कहती है, पर तुम्हें ये सीक्रेट रखना होगा क्योंकि इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता और तुम्हें मैंने सीरम लाने के लिए कहा था ना, हमें लोगों की जान बचानी है। फिर ज़ाओ कहती है, अब तक तो मैंने किसी इंसान पर टेस्ट करके नहीं देखा है। ज़ियारा कहती है, पर तुमने तो कहा था कि तुमने सक्सेसफुली सीरम को बनाया है। ज़ाओ डर जाती है और कहती है, मैंने तो तुम्हें शो ऑफ करने के लिए बोल दिया था, मुझे क्या पता था कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर वो दोनों अंदर आती है तो ज़ियाओ को देखकर घबरा जाती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो घर गई थी ना। हाओयुआन पूछता है, क्या तुम इसे बचा सकती हो? ज़ियाओ कहती है, वायरस तो बहुत जल्दी फैल रही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। फिलहाल तो हमने सीरम को ह्यूमंस पर टेस्ट करके नहीं देखा है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो सीरम निकाल के ज़ियाओ पर इंजेक्ट करती है। फिर वो सीरम काम करने लगता है तो ज़ियाओ खुश हो जाती है और हाओयुआन भी उसे थैंक्स कहता है। ज़ियाओ कहती है, ज़ियाओ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसमें थैंक्स कहने की क्या जरूरत। फिर अचानक से मशीन कुछ आवाज करने लगते हैं तो सबको पता लगता है कि वायरस फिर से उसकी बॉडी में स्प्रेड होने लगती है। फिर ज़ियाओ घबरा जाती है और रोते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है? ज़ियाओ जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं और खाने के बारे में बात नहीं करूंगी, ना ही तुम्हारे बिना मस्ती करूंगी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। हाओयुआन गुस्सा होकर उसे डांटता है और कहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उस मिस्ट्रियस इंसान का कोई आदमी उससे मिलने आता है तो वो पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, कोई खबर है क्या? फिर वो आदमी बोलता है, सब सीरम के लिए काम कर रहे हैं और अच्छा चल भी रहा है। फिर वो मिस्ट्रियस मैन बोलता है, सबको सबक सिखाने का समय आ गया है। आगे ज़ियाओ जब अपनी लैब में आती है तो उसे कुछ पैरों के निशान दिखते हैं और वो उसे फॉलो करते हुए जाती है तो वो देखती है एक आदमी अपने गैंग को सारे सीरम सैंपल्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देती है। फिर जब ज़ियाओ लिटिली को इन्वेस्टिगेट करने देती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग सैंपल्स चोरी करने आए हैं। तो वो लिटिली को इनविजिबल फंक्शन एक्टिवेट करने को कहती है पर उसके पास सिर्फ 20% बैटरी बची होती है। फिर जब वो इनविजिबल होकर अंदर जाती है तो वो देखती है कि इतने सारे लोग मिलकर लैब को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर एक आदमी को किसी के आने का पता चलता है और वो दूसरे लोगों को बी एरिया में भेज देते हैं। फिर ज़ियाओ दौड़ते हुए भागने की कोशिश करती है तो एक ग्लास नीचे गिर जाता है और उस आदमी को शक हो जाता है। हे एवरीवन, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था ज़ियाओ इनविजिबल होकर लैब के अंदर जाती है पर एक आदमी को उस पर शक होता है। और अब हम देखते हैं ज़ियाओ चुपके से कंट्रोल रूम तक जाती है और उसको पता चलता है कि बैटरी सिर्फ 1% बची है। फिर वो डेटा ट्रांसफर कर रही थी तभी दो आदमी गुज़ैंग और फेन्यू बॉक्स लेके अंदर आता है और ज़ियाओ उन दोनों को देखकर छुप जाती है। फिर गुज़ैंग कहता है, ये कैसा बॉक्स है, खोलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, इसमें जरूर कोई कीमती चीज होगी। फिर वो दोनों मिलके बॉक्स को पलट देता है ताकि उसे खोल सके। फिर गुज़ैंग मुड़ के देखता है और कहता है, वहाँ पर कोई है, लेकिन फेन्यू कहता है कोई नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही होगी। तभी ज़ियाओ वहाँ से चली जाती है। फेन्यू कहता है, मैं तुम्हें काम खत्म होने के बाद कहीं घुमाने ले जाऊंगा। तभी ज़ियाओ सामने से आधा इनविजिबल होके आती है और गुज़ैंग का हाथ फिर फेन्यू के शोल्डर में रख देती है और दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिसके कारण दोनों नीचे गिर जाता है और उतने में ही ज़ियाओ विजिबल हो जाती है। फिर वो डेटा ट्रांसफर कंप्लीट करने जाती है कि तभी एक आदमी वहाँ गन के साथ आता है तो ज़ियाओ डर जाती है क्योंकि लिटिल ई के बैटरी में भी उतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इनविजिबल हो जाए। वो आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है पर ज़ियाओ उसे फाइट करके गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। पर वो आदमी अपनी गैंग को इन्फॉर्म करता है तो सब ज़ियाओ का पीछा करने लगता है। तभी आगे से एक आदमी आके उसका गला दबाकर उठा देता है। फिर वो लिटिल ई से हेल्प मांगती है तो लिटिल ई उस आदमी को शॉक देता है और ज़ियाओ नीचे गिर जाती है। लिटिल ई कुछ ऐसा ट्रिक करता है जिससे वो आदमी अपने हाथों का कंट्रोल खो देता है और अपने आप पर ही हमला करता है और यहाँ वहाँ गोली चलाता है। तभी लिटिल ई की एनर्जी खत्म हो जाता है और वो आदमी ज़ियाओ पर गन रख के कहता है, अब तुम कैसे बचोगी। लेकिन तभी ऊपर छत खोल के उस इंसान पर गिर जाता है। ज़ियाओ वहाँ से जाने वाली होती है पर उसे याद आता है कि उसके पेट में चोट लगी है और चक्कर आके वो गिर जाती है। इतने में ही उस गैंग का एक आदमी आके उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी हाओयुआन आके उस पर गोली चला देता है। फिर हाओयुआन देखता है कि ज़ियाओ की हालत खराब हो चुकी है और बहुत सारा खून भी बह चुका
है। फिर हाओयुआन उसके घाव को सील करता है पर फिर भी उसका दर्द कम नहीं होती है। जियाओजी हाओयुआन से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तो हाओयुआन जियाओजियो को दिखा देता है कि कैसे उसने ट्रैकिंग डिवाइस लगा के रखा था। जियाओजियो कहती है कि मैंने तुम्हें ये नहीं पूछा कि तुमने मुझे कैसे ट्रैक किया, बल्कि मैं तो तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि तुम जियाओजी को अकेले छोड़ के कैसे आ गए। हाओयुआन कहता है जियाओजियो मेरी बहन जैसी है, मुझे तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र है। एक्चुअली वो पूरी तरह से ठीक हो गई है और ये सब तुम्हारी सीरम की वजह से हुई है। जियाओजियो कहती है इसका मतलब मेरा सीरम काम आ गया, और वो खुश हो जाती है। फिर वो कहती है तो जियाराओ ने तुम्हें मुझे बचाने के लिए यहाँ भेजा है। तो हाओयुआन बोलता है वो तुम्हारी चिंता करती है। वो दोनों बात कर रहे थे, उतने में ही वो गैंग उन दोनों का पीछा करते हुए आता है। हाओयुआन कहता है यहाँ रहना सेफ नहीं है, यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जियाओजियो जिद करके कहती है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुमने मुझ पर गुस्सा किया था ना। तो हाओयुआन उसे उठाकर ले जाता है, पर जियाओजियो नीचे उतारने के लिए कहता है और कहती है मुझे चोट लगी है, क्या तुम जियाओजियो को भी ऐसे ही ट्रीट करते हो। हाओयुआन कहता है ठीक है, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ऐसा कह के वो उसे नीचे रख देता है। फिर सामने वो गैंग आके जियाओजियो पर गोली चलाता है, पर हाओयुआन उसे बचा लेता है। फिर हाओयुआन सब पर गोली चलाता है, लेकिन एक आदमी जियाओजियो को पकड़ लेता है और सर पे गन रखता है, और वो हाओयुआन को धमकी देता है कि देखता हूँ अब तुम क्या करते हो। फिर वो गोली चला देता है, तभी अचानक से सब कुछ रुक जाता है। हाओयुआन जियाओजियो को चुरा लेता है और गोली उस आदमी पर ही लग जाता है। जियाओजियो कहती है मुझे तो लगा सब खत्म हो गया। फिर वो दोनों चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर जियाओजियो चल नहीं पाती, तो वो हाओयुआन से हेल्प मांगती है, पर हाओयुआन पहले उसे खुद चलने को कहती है। फिर वो उसे उठाकर ले जाता है, पर जियाओजियो को अचानक याद आता है कि सीरम कहीं गिर गया है, तो वो उसे लेने जाती है। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता और हाओयुआन देख के उसे बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में जियाराओ अपने टीम मेंबर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करती है, तो एक मेंबर बोलता है जियाराओ आपने हाओयुआन की कन्फेशन तो प्रोवाइड कर दिया है, पर एक साइड की स्टोरी से कुछ प्रूव नहीं होगा, लेकिन आप चाहो तो सीक्रेट मिशन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, पर याद रखिएगा ब्लू वायरस इंसिडेंट आपकी प्रायोरिटी है। फिर जियाराओ कहती है मिस्टर डायरेक्टर, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ब्लू वायरस के डेथ इंसिडेंट पे कुछ पैरानॉर्मल पावर है, तो मैं इसे अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैं हाओयुआन के साथ एक इमरजेंसी रिस्पांस स्क्वाड बनाना चाहती हूँ। फिर दूसरा मेंबर ऑब्जेक्ट करता है और कहता है पहले हमें हाओयुआन के मैटर को इन्वेस्टिगेट करना होगा, अगर आपको कुछ मदद चाहिए हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जियाराओ कहती है मैंने हाओयुआन को टेस्ट करके देखा है, वो अभी पैरानॉर्मल डिफेंस के लिए लॉयल है। फिलहाल तो ब्लू वायरस सिटी में हर जगह फैल रही है, हमें जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, हमें हाओयुआन को वापस लाना होगा। फिर और एक मेंबर कहता है अगर कुछ गलत हुआ तो। फिर जियाराओ कहती है मैं उसकी गारंटी लेती हूँ, अगर वो इस ऑपरेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी। फिर डायरेक्टर कहता है हमें इस बात पे बहस नहीं करनी चाहिए, हमारा मिशन है प्रोफेसर वेन को प्रोटेक्ट करना ताकि सीरम जल्दी से बन सके। फिर दूसरा मेंबर जियाराओ के स्टेटमेंट से एग्री करता है। फिर जियाराओ कहती है मैं आप सबका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। वहीं पे मीटिंग खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में हाओयुआन जियाओजियो को कहती है तुम थोड़ा सीरियस हो जाओ, उतने में जियाराओ आ जाती है। फिर जियाओजियो पूछती है प्रोफेसर वेन अभी ठीक है या नहीं, तो जियाराओ कहती है प्रोफेसर वेन अब पैरानॉर्मल डिफेंस हेडक्वार्टर में है और वो अभी सेफ है, पर सीरम बनाने के लिए जो डेटा चाहिए वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन तुम्हें फिर से सीरम बनाना होगा। फिर जियाओजियो कहती है प्रोफेसर वेन अभी ठीक है ना, तो सीरम बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, मैंने सोचा था सीरम डेटा को कॉपी करके उसे अच्छी तरह से बनाऊंगा, पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद दिमाग लगा के सीरम बनाऊंगी। फिर हाओयुआन आके जियाओजियो को चिढ़ाता है और वो उसे पूछता है क्या तुम फैंटम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो। फिर हाओयुआन जियाराओ से कहता है तुमने देखा ना वो मॉन्स्टर्स कितना सब कुछ डिस्ट्रॉय करके चला गया। तो जियाराओ कहती है हाँ, अगर वो इतने सारे मॉन्स्टर्स बना सकते हैं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। तभी जियाओजियो हाई वॉल्यूम में गाना लगाकर डांस करने लगती है, तो हाओयुआन आके उसे देखता है, तो हाओयुआन आके उसे डांट देता है और कहता है कि तुम कहीं और जाके डांस नहीं कर सकती। पर जियाओजियो कहती है कहाँ डांस करूँ मैं तो सीरम की डेटा भी भूल गई, इसे याद दिलाने के लिए मैंने थोड़ा सा ड्रिंक किया है। ये सुनकर हाओयुआन परेशान हो जाता है और उसे पूछता है कि उसने कितने बॉटल्स पिया है, तो वो कहती है तुम डर जाओगे, अच्छे से देखो मैंने एक ही पिया है, क्या तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करोगे। हाओयुआन कहता है तुम्हारे घाव अभी तक नहीं भरा, तुम ड्रिंक नहीं कर सकती, बॉटल दो मुझे। जियाओजियो कहती है मुझ पर चिल्लाना बंद करो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। हाओयुआन उससे बॉटल छीनने की कोशिश करता है पर वो उसके चारों ओर नाचने लगती है और कहती है तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। फिर वो खुद ही बॉटल फेंक देती है और हाओयुआन को डांस करवाता है, लेकिन हाओयुआन गाना बंद कर देता है, तो जियाओजियो उसे पीछे से गिरा देती है। तभी जियाराओ आके देखती है
हाओयुआन उसे हेल्प मांगता है पर वो बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर जियाओ जियाओ को बहुत नींद आती है और वो नींद में ही जियाओजी को मिस करने की बातें बोलने लगती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जिंगजिंग कॉलोनल से कहती है सिर्फ 2 दिन के अंदर फैंटम बेस का लोकेशन एक्सपोज हो जाएगा। उसी बात पर कॉलोनल बोलता है इस बार तुमने अच्छा किया जिंगजिंग, लेकिन मैंने कुछ और प्लान किया है, बस तुम मेरे लिए उसे ढूंढ के लाओ। इतने में ही जिंगजिंग कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है और वो अपने आप को इंजेक्शन लगाकर मार देती है। अगली सुबह जियाओ जियाओ नींद में ही चलते चलते कंप्यूटर में डेटा को रिस्टोर कर लेती है, इसलिए वो खुश होकर डांस करने लगती है और गिर भी जाती है। हाओयुआन उसे देख लेता है। तभी जियाओ आती है और पूछती है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जियाओ जियाओ बोलती है मैंने सीरम की डेटा रिस्टोर कर लिया है, लेकिन हाओयुआन कहता है तुमने तो कल पी रखी थी ना, तुम श्योर हो कि डेटा ठीक से रिस्टोर हो गया है या नहीं। जियाओ उसे उठने में हेल्प कर देती है। फिर जियाओ जियाओ कहती है तुम चिंता मत करो, ये मेरी स्पेशल स्किल है जो मैंने यूज नहीं किया था, बट अब मेरा सिर दुख रहा है। जियाओ उसे समझाती है कि तुम्हें इतना भी नहीं पीना चाहिए था, अभी भी इंजरी ठीक नहीं हुई है। फिर हाओयुआन जियाओ से कहता है तुम यही रहो, मैं चलता हूँ और ये डेटा भी डिलीवर कर दूंगा। और वो जियाओ जियाओ की तरफ देखकर बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा। जियाओ जियाओ खुश हो जाती है और बोलती है रुको मैं तुम्हारे लिए एक स्नैक लिस्ट बना देती हूँ। फिर हाओयुआन जियाओ को गुस्सा होने का कारण पूछता है। जियाओ उसे फिर से इग्नोर करके कहती है तुम ज्यादा सोच रहे हो, अभी मिशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से जाओ और संभाल के आना। फिर हाओयुआन अपने कैप्टन से मिलने के लिए हेडक्वार्टर जाता है और उन्हें मिलके ही वो पूछता है क्या आपने मुझे पहचाना। पर वो कैप्टन गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें ढूंढने में मेरी टीम के आधे लोग मर चुके हैं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम यहाँ हेडक्वार्टर क्यों आए हो, क्या तुम फिर से ज्वाइन करना चाहते हो। हाओयुआन कहता है मैंने तो सब क्लियर कर दिया है और मैं यहाँ ये सीरम की डेटा देने आया हूँ, पर मुझे थैंक्स कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक फेवर चाहिए। फिर कैप्टन कहते हैं तुम एक टॉप एजेंट होके भी मुझसे फेवर मांग रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या, और वैसे भी तुम और जियाओ अभी भी सस्पेक्ट में हो। तो हाओयुआन कहता है आप भी तो ब्लू वायरस के मामले में लीड करना चाहते हैं। फिर हाओयुआन कैप्टन को मास्क मैन की स्केच बना के दिखा देता है। फिर कैप्टन उसे स्कैन करता है और उन्हें पता चलता है कि उसका नाम फेन्यू है जो अनएम्प्लॉयड है और चोरी भी करता है, कई बार उसे पुलिस ने पकड़ा भी है। हाओयुआन कहता है यही वो है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, इसका एड्रेस चाहिए मुझे। कैप्टन कहते हैं ऐसे लोगों का कोई एड्रेस नहीं होता है, ये कुछ ब्लॉक्स है जिसमें तुम उसे ढूंढ सकते हो। फिर वो फेन्यू की ब्लॉक का पता लगा के वहाँ तक आता है और वहाँ उसे जू यांग मिलता है। वो उसे बोलता है हम सेम साइड में हैं, तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है क्या। जू यांग बोलता है वहाँ एक सीक्रेट चैम्बर है और मुझे उसका पासवर्ड मिला है, तुम इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। फिर हाओयुआन बिना टाइम वेस्ट किए उस चैम्बर में जाता है। वो कंप्यूटर में चेक करता है पर पासवर्ड क्रैक नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट सीन में जियाओ जियाओ को कहती है न्यू सीरम को इंजेक्ट करने पर लोगों की डेथ हो रही है। जियाओ तुम फिर से सोचो क्या कुछ मिस हो गया है, क्योंकि डेटा में एरर दिखाया गया है। जियाओ बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इतने में ही जियाओ को हाओयुआन का कॉल आता है। वो कहता है एक फाइल ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो। जियाओ को समझ आ जाती है। फिर जियाओ फाइल को सक्सेसफुली क्रैक करती है और हाओयुआन से HP वायरस का जेनेटिक कोड पूछता है। हाओयुआन को पहले समझ नहीं आता पर बाद में वो भेज देता है। जियाओ वो कोड जियाओ को दिखा के बोलती है मैंने इस कोड को पहले कहीं देखा है। जियाओ समझ जाती है कि वो हाओयुआन का जेनेटिक कोड है। जियाओ हाओयुआन से कहती है कि अब तुम्हें सिटी के लोगों को बचाना होगा, क्योंकि तुम्हारे खून से हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। मेरा सीरम फाइनल स्टेप पे है, तुम जल्दी आ जाओ। तभी हाओयुआन का पीछा करते हुए एक मॉन्स्टर वहां आता है और उस पर हमला करना शुरू करता है। हाओयुआन सोचता है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। फिर वो मॉन्स्टर हाओयुआन को स्कैन करता है और कहता है हाओयुआन इस बार तुम हार गए। हाओयुआन उसे पहचान लेता है कि वो डेरिक के लिए काम करता है। वो शॉक होके कहता है डेरिक तुम अभी भी जिंदा हो। डेरिक कहता है मैं कहाँ मरा था, अब तो तुम लोग मरोगे। जियाओ हाओयुआन के पास जाने ही वाली होती है कि तभी उसे चक्कर आने लगती है और उसका फेस ब्लू होने लगती है। वो जियाओ को भी दिखा देती है क्योंकि वो भी ब्लू हो जाती है। वो कहती है शायद हम भी ब्लू वायरस से अटैक हो गए हैं। वो समझ जाती है कि ये डेरिक ने किया है। फिर डेरिक हाओयुआन से बोलता है जाओ और सिटी को देखो, मॉडिफिकेशंस करने के बाद अब हम HP वायरस को हवा में स्प्रेड कर सकते हैं। अगले 3 घंटे में हमारे आदमी पूरे सिटी में HP वायरस स्प्रेड कर देंगे। और हाँ, जो मेरे पास आके सरेंडर करेगा उसे सीरम मिलेगा और बच जाएगा, और जो मेरे खिलाफ जाएगा उसे मरना होगा। जो बचेगा वो मेरे लिए काम करेगा और मैं इस वर्ल्ड का मास्टर बन जाऊंगा और तुम इसे नहीं रोक सकते। लेकिन तभी जियाओजी को होश आती है और वो उठ के हाओयुआन को बुलाती है
वो अपना खून निकालती है और ज़ियाओ को इंजेक्ट कर देती है क्योंकि उसके खून में म्यूटेटेड सेल्स है। हाओयुआन उसे मना करता है पर वो कहती है भले ही मैं फैंटम में नहीं हूँ लेकिन मैंने आपको हमेशा इस सिटी के लिए लड़ते हुए देखा है, मैं आपके साथ हूँ और हम जरूर जीतेंगे। अब ज़ियाओ को होश आती है और वो ज़ियाओ को भी होश में लाने की कोशिश करती है और वो दोनों सीरम डेवलप करने में लग जाती है। अब हाओयुआन भी अपना सुपर पावर एक्टिवेट करता है लेकिन डेरिक ये सब देख के गुस्सा हो जाता है और वो हाओयुआन को मॉन्स्टर के जरिए मारने ही वाला होता है। तभी हाओयुआन अपने सुपर पावर की मदद से उसे फाइट करता है और उसे वार्न करता है कि हम जरूर जीतेंगे और इस सिटी को बचाएंगे और उसे फाइट करके उसे खत्म कर देता है। तभी वहाँ पुलिस आके डेरिक के आदमियों को पकड़ लेता है लेकिन हाओयुआन बेहोश हो चुका था। ज़ियाओ को उस मॉन्स्टर के बिछड़े पार्ट्स में एक चिप मिलता है जिसमें एक रिकॉर्डिंग प्ले हुआ। उसमें डेरिक बोल रहा था कि मैं ये सब याद रखूंगा और जल्दी ही तुम सबसे मिलूंगा। अब फैंटम के मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि हाओयुआन को वापस लाना होगा और फैंटम रिबिल्ड करना होगा क्योंकि इस बार भी वो लोग डेरिक को नहीं पकड़ पाए। फैंटम के कुछ एजेंट्स ने चुपके से लोगों को ब्लू वायरस से बचाया, इसलिए वो लोग उसे स्क्वाड लीडर बनाना चाहते हैं।